देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। खबर कानपुर से, जहां डीआईजी सोनिया सिंह ने शीशामऊ और बजरिया इलाके में पैदल मार्च की। इस दौरान अतिक्रमण देख भड़क अधिकारी भड़क गए। दुकानदारों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। अतिक्रमण को देखते हुए उन्होंने दुकानों की वीडियोग्राफी भी कराई। स्थानीय लोगों से मिल रही शिकायतों के बाद डीआईजी सोनिया सिंह बाजार में निरीक्षण करने पहुंची। आरोप है कि इस इलाके में अवैध तरीके से शराब कैंटीन चलाई जा रही है। डीआईजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा अनियमितता दिखाई गई तो दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों को आदेश देकर शराब की दुकान का अतिक्रमण तुरंत हटाने को कहा गया। कानपुर में गुस्साए छात्रों ने NH2 को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीते दिनों बर्रा थाना इलाके में रहने वाली छात्रा के साथ अस्पताल में वार्ड बॉय ने नशीला इंजेक्शन लगाकर रेप किया, जिसके बाद अभी तक हॉस्पिटल सीज नहीं किया गया। गुस्साए छात्रों के साथ स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान जाम हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से खूब पत्थरबाजी भी हुई। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और डीआईजी ने मोर्चा संभाला। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। घटनास्थल पर दर्जनों थानों की फोर्स के साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पीड़ित परिवार के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जमकर तोड़फोड़ भी की, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक ढुलमुल रवैया बनाए हुए है। ये परसों रात्रि एक 17 वर्षीय बच्ची यहाँ भर्ती हुई थी। कहीं पर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसके इलाज के लिए ये बताया गया कि उस बच्ची के साथ जो व्यक्ति वहाँ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा छेड़छाड़ की गई। परिवार का ये एलिगेशन था कि उसके साथ गलत काम भी हुआ। हम लोगों ने मेडिकल कराया, जो विधिक कार्रवाई थी वो पूरी हुई। परिवार का जो रोष था वो कल भी इस नर्सिंग होम के ऊपर टूटा और आज भी हम लोग अपनी तरफ से जो भी विधिक कार्रवाई है, क्योंकि लॉलेसनेस इज़ नॉट टू बी टॉलरेटेड, ये जिसने भी किया है हम लोग उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज ये हम लोग थोड़ा विरोध किए कि ये हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ये घटनाएं होती रहेंगी। जो हमारी बेटी के साथ हुआ है और किसी के साथ ये घटना नहीं घटी, इसलिए हम लोग थोड़ा विरोध किए तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने जो है लाठी चलाई, महिलाओं को मारा और हमारे जो बड़े भाई हैं उनको बहुत बुरी तरह मार दिया। लड़की जो पिता हैं उनको बहुत बुरी तरह मारा है और हमको दो लोग अनजान जो लोग जिसे हम जानते नहीं थे, हमें पटक के बहुत मारा, गलत दबा रहे थे। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अरुण जेटली का पुतला फूका। बड़े चौराहे पर भारी संख्या में पहुंचे व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली के सामानों पर 28% जीएसटी की दर लगाने से व्यापारी खासा नाराज हैं। यूपी व्यापारी मंडल अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे 18 जून तक नहीं मानी गई तो प्रदर्शन उग्र किया जाएगा। श्याम बिहारी मिश्रा ने कहा कि मैं व्यापारियों के लिए वो बीजेपी को भी छोड़ सकते हैं। वहीं राजीव मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव मल्होत्रा ने कहा कि व्यापारी जीएसटी से घबराए हुए हैं। जो जीएसटी का कानून आया है वो व्यापारियों के योग्य नहीं है। जो मोदी जी ने घोषणा की थी उसके विपरीत आया है। ये सारा कानून आईएएस अधिकारियों ने बनाया है। 28% की जीएसटी या 14% की जीएसटी किसी भी देश में नहीं है और इसलिए हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं और ऐसे छोटे छोटे प्रदर्शन अभी थोड़ी थोड़ी जगह पर हो रहे हैं। 18 तारीख को यदि हमारी मांगों पर ध्यान दे करके परिवर्तन न किया गया तो हम घोषणा करते हैं कि पूरे देश में भीषण संग्राम होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने आज बिजली व्यापारी भाइयों के ऊपर 28% जीएसटी लगाया है। 28% जीएसटी जो कि बहुत ही ज्यादा है। हमारी मांग यह है कि या तो प्रथम बिंदु पे लगाया जाए या तो इसको कम से कम जो जीएसटी का रेट है उसके ऊपर लगाया जाए। आज जो बिजली है वो एक विलासिता नहीं है, आज एक जरूरत है। हर चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, बिजली एक जरूरत है, कोई विलासिता नहीं है। और आज उसके ऊपर अगर 28% जीएसटी लागू किया जा रहा है तो आज की तारीख में बिजली कितनी महंगी हो जाएगी, इस बात का आभास अभी केंद्र सरकार नहीं हो पा रहा है। रामपुर में दहेज लोभियों की जिद के चलते एक रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। दरअसल पटवाई थाना इलाके के घोसीपुरा गांव में रहने वाली युवती की शादी भोट थाना इलाके के दरियागंज में रहने वाले रफी के साथ तय हुई थी।
शादी में कुछ ही दिन बचे थे कि वर पक्ष की ओर से दहेज में कार की मांग की जाने लगी। साथ ही लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के के परिजनों ने बारातियों की प्रतिबंधित पक्षों का मीट देने का भी दबाव बनाया। वहीं मामले में लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि शादी हो ना हो वो कानून हाथ में नहीं लेंगे। फिलहाल मामला पुलिस के पास है। ये पटवाई थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें वादी पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि दहेज की मांग को लेकर के और गाय के मांस न परोसने की बात को लेकर के ये रिश्ता तोड़ा गया, जिस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 6 लोगों के विरुद्ध में और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे अम्मी पापा ने रिश्ता तय करा था, तो वो लोग रिश्ता तय हो गया। होने के बाद फिर उन लोगों की मांग बढ़ी थी कि गाय का गोश्त चाहिए हमें, हमारे बारातियों को, और बड़ी गाड़ी चाहिए 4 पहियों की, और ये चीज़ें हमारे पापा दे नहीं सकते क्योंकि गोश्त बंद है। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को खुद सरकारी अमला ही चूना लगा रहा है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के रोडवेज स्टेशन का है। यहाँ पर हर रोज हजारों यात्री पहुँचते हैं, लेकिन स्टेशन की सफाई व्यवस्था बदहाल है। रोडवेज परिसर में सुविधाओं का अकाल है। साथ ही ना तो यहाँ पूछताछ केंद्र में कोई मौजूद है और ना ही शिकायत सुनने के लिए कोई अधिकारी। रोडवेज बस स्टैंड पर अगर कोई यात्री ज्यादा देर तक बैठे तो इस मौसम में बीमारी की चपेट में भी आ सकता है। दरअसल यहाँ कूड़े के चलते मच्छरों का आतंक है। पहली चीज़ तो साधन रोडवेज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो 1-1 घंटे 1.5 घंटे वेट करना पड़ता है गाड़ी के लिए, ठीक है। और साफ़ सफाई तो आप सामने आपके है, बहुत बुरी हालत है यहाँ की। मानवर मैं तो बांसी बस स्टेशन में अक्टूबर 2014 में आया हूँ। तब से लेकर के अब तक काम करते करते प्रबंधन से पत्र लिख करके स्टेशन बांसी की व्यवस्था में ज़्यादा सुधार किया। सुधार में प्रबंधन रोडवेज का तो नई वृद्धि से सुधार किया, लेकिन नगर पालिका की तरफ से परिवहन निगम को ज़्यादा सुविधाएं दी गई। आगरा में दबंग ऑटो स्टैंड ठेकेदार के गुर्गे ने टेम्पो चालक की पिटाई कर दी। मामला एतमाउदौला इलाके का रामबाग चौराहे का है, जहां टेम्पो चालक जैसे ही सवारियां उठाने पहुंचा तो ठेकेदार के गुर्गे पैसे मांगने लगे। चालक ने पैसे न होने का हवाला देते हुए अगले चक्कर में पैसे देने का वादा किया, लेकिन ठेकेदार के गुर्गे नहीं माने। कहासुनी में दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। भीड़ इकट्ठा होते देख ठेकेदार के गुर्गे वहां से फरार हो गए। ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस में मामले की शिकायत भी की गई है। और खबर छत्तीसगढ़ से। यहां छात्र संघ चुनाव बंद करने के रमन सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में नाराज छात्रों ने सीएम रमन और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का पुतला फूंका। साथ ही छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करने की मांग करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। भारी संख्या में चौक चौराहे पर छात्रों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन के सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।